watching the Burra Show and this is RJ Avni और मेरे साथ फिलहाल हैं Hunters and the Hunted Ones actually. From the film Mirg और जो Hunter हैं वो हमारे डायरेक्टर हैं and जो Hunted Ones हैं वो हमारे एक्टर्स हैं. Hello sir, how are you? How are you? Good. पहला सवाल तो मेरा अनूप सोनी सर से है. We have always seen you in green flags. हमने बालिका वधू में देखा you were such a good father. ठीक है, we have seen you in crime shows. सावधान रहे, सतर्क रहे और हमें सतर्क करते करते आपने खुद गोलियां पकड़ लिया. What is this behavior? What is this transformation you want to know? मैं कोई ऐसा एजेंडा लेके नहीं आया था कि मुझे समाज सुधारना है. मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, लेकिन मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर का ना एक बिकॉज दिस इज अ विजुअल मीडियम. सो क्या होता है कि जब आप काम शुरू करते हैं एज एन एक्टर तो आपको पहली बार जब काम मिलता है ना तो वो मिलता है यार ये अच्छा ऐसा लगता है, अच्छा आदमी लगता है देखने में, तो इसको अच्छा आदमी का रोल दे दो. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज एन एक्टर जब आप काम करते हैं, आप ग्रो करते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अलग अलग तरह के किरदार करने चाहिए. और किसी भी एक्टर को मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस एक्टर को ये नहीं पता होता कि उसका कौन सा रोल जो है वो पब्लिक को अपील करने वाला है. लेकिन एक पॉइंट के बाद पब्लिक चाहे आपको पसंद करती रहती है, लेकिन एज एन एक्टर आपको वो ब्रेक करना चाहिए बिकॉज तभी आप ऑडियंस को नया मौका दे पाते हैं कि देखो यार मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो मैं ऐसा भी लग सकता हूँ. एंड देन दे से ओ वाओ यार दिस वाज गुड, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप एक तरह के रोल करते हैं तो ऑडियंस को पता होता है यार ये ऐसा होगा. जैसे मुझे भी एक दो रोल ऐसे ऑफर हुए जिसके अंदर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई फिल्म की और कहा कि आप फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार हैं और थ्रू आउट जो है आप कानून की मदद कर रहे हैं और एंड में पता चलता है कि आप ही जो थे वो दुश्मन निकले. तो मैंने कहा ऐसा मुझे क्यों, बोले क्या ना सर आपकी इमेज ऐसी है तो लोगों को शक ही नहीं होगा कि ये आदमी निकलेगा कल्प्रिट. तो इसलिए हम आपको इस रोल पे कास्ट करना चाहते हैं. He just told one film script. नहीं ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं. ये यूनिक प्लॉट नहीं. तो ऐसा मतलब ये किरदार की जर्नी थी. बट मैंने जैसे हमेशा कहता हूँ कि मुझे जो रिएक्शन भी मिल रहा है और जिसका रीजन था मेरा फिल्म करने का कि मुझे लगा यार चल किसी डायरेक्टर ने तो सोचा कि मैं कुछ अलग करूं यार. और जब भी एक एक्टर को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जब उसे लगता है कि नहीं यार ये रूटीन से हट के है, वो हमेशा जंप करता है बिकॉज उसको भी चैलेंजिंग काम करना है, उसको भी वो काम करना है कि नहीं यार ये तो मैं कर लूंगा आसानी से. क्योंकि देखिए मैं अगर एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक अच्छे आदमी का रोल कर रहा हूँ उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत 15-20 डिफरेंस का वेरिएशन होगा. तो कहीं ना कहीं अगर आप वो रोल प्ले कर चुके हैं तो आपके लिए भी आसान है. डायरेक्टर को भी समझ में नहीं आता कि वो कितना मेरे साथ एक्सप्लोर करेगा. लेकिन ये बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन का रोल था तो मेरे लिए भी तैयारी दी थी कि यार कुछ मुझे करना है. डायरेक्टर का भी ये था यार इनको कुछ अलग करवाना चाहता हूँ, मैं इनसे अलग करवाऊंगा. तो फॉर मी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस. The trailer is due, the movie is due, but the best compliment right now मतलब अभी तक का आपको जो मिला है for this film. सी आजकल वो इमोजीज आ गए हैं ना, तो ज्यादातर तो इमोजीज वो आते हैं फायर वाले, अरे कड़क लग रहा है, ऐसे लोग मैसेज भेज रहे हैं, अरे कड़क लग रहा है अनु भाई, अरे बड़ी अलग लग रहे हो, इस टाइप के मैसेजेस. और कुछ 3-4 फायर के इमोजीज भी आ जाते हैं. Well, starting with the career thing, आपने भी start किया and me being an actor as well. The actor producer, the actor, ये जो जर्नी है अभी तो I will still say it's always been a journey. ये हमेशा स्टार्ट होती रहती है हर फिल्म के साथ. How it has been with you? जैसे आपने बोला कि वो जर्नी स्टार्ट तो हुई है और अभी तो मैं ऑनेस्टली सीख ही रहा हूँ. और अच्छी चीज़ ये रही है कि फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव ऑलवेज फाउंड पीपल जो इस जर्नी में मुझे सिखा भी रहे हैं, मेरी मदद भी कर रहे हैं और मतलब उस जर्नी को अच्छे से आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं. चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे को प्रोड्यूसर्स हो, चाहे एक्टर्स हो, एवरीवन लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग. तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है. लाइक इफ़ यू हैव पीपल हु आर इन द सेम विजन एज यू, सेम सिंक एज यू, तो वो चीज़ आपको फिर डिफिकल्ट नहीं लगती. जैसे यहाँ पे लाइक आर को प्रोड्यूसर्स लाइक ऋषि इज़ देयर, तरुण इज़ ऑल्सो को प्रोड्यूसर. विदाउट देयर सपोर्ट आई कांट एक्ट with a free mind, तो वो सारी चीजें एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा बनता जा रहा है. विदाउट एक्टर्स लाइक अनूप सर नहीं हो सकता. So as the name suggests, फिल्म का नाम है मिर्ग, तेंदुआ, जो हमने टीजर में सिर्फ इतना ही हमें दिखा है फिलहाल. And they are very चालाक. So any one person in your life who is very चालाक, you wanna say चालाक bro, चालाक? Like मेरी लाइफ में फिल्म में? लाइफ में.
लाइफ में बहुत सारे मेरी चालाक लाइफ लोग में हैं। यही मुझे लगा था नहीं बताएंगे आप। नहीं मैं चालाक अपने आप को चालाक क्यों बोलेगा? नहीं, और चालाक हमेशा नेगेटिव नहीं होता। हाँ बिल्कुल करेक्ट। नहीं होता। एक्चुअली मैं चालाक में वो होता है। हाँ मैं वो बोलने अनूप Clever. सर ने भी रेड फ्लैग वाला रोल नहीं किया है, इन्होंने ग्रे फ्लैग वाला रोल किया है। चल आप बहुत लोग मेरी लाइफ में, सब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स सब चला गए, ये सर सब। मतलब खुद को छोड़ के बाकी सब चला गया है। हाँ खुद को छोड़ के सब। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी बीवी को मजाक में कहता हूँ कि बड़ी चालाक हो तुम, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, वो चालाक इस सेंस में कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हो और आप फिर शेयर करते हो एंड उसको बताओ कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कैच 22 सिचुएशन है, तो वो कुछ सोल्यूशन निकाल देती है और वो ऐसा सोल्यूशन निकालती है तो मेरा मुंह से हमेशा निकलता है, बड़ी चालाक हो यार, ये सोल्यूशन तो एकदम बढ़िया काम कर गया। सो मेरी लाइफ की वो चालाक है। हाँ मैं भी चालाक को पॉजिटिव सेंस में हाँ, लेके हाँ, तो exactly. चालाक इट मींस अ पॉजिटिव। सो सिंस आई एम ऑल्सो अ जेन ज़ी पर्सन और हर कोई सोशल मीडिया पर फिलहाल एक्टिव है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ग्रे फ्लैग सारे वहीं से आए हैं। व्हाई आर यू नॉट ऑन? आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। मैं यार इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता एक टाइम पे। मतलब मैं बीच में था इंस्टा पे, पर वो इतना सारा जो आता है ना, तो मे बी आई एम स्लो, मैं प्रोसेस नहीं कर पाता, तो इसलिए नहीं हूँ मैं। बट जस्ट लेटिंग यू नो, बहुत प्यार मिल रहा है फिल्म Yes, को। आपको पता ही होगा, बट स्टिल आई मतलब एम सब स्टिल के through पता है, yes. यस, एंड फॉर द फिल्म जो बहुत ही लीड में है, सतीश कौशिक सर, Yeah. उनके साथ आपने रिसेंटली अभी एक शेयर किया था एक्सपीरियंस। हाउ डिड यू अप्रोच हिम? Yeah. कैन यू शेयर दैट अगेन? सो या मतलब बेसिकली जो कैरेक्टर्स का था कि आई वांटेड समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग न्यू टू द कैरेक्टर, सो सतीश सर का नाम आया एंड हमने आउट ऑफ द ब्लू उनको अप्रोच किया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स और एनीथिंग, मतलब डायरेक्टली उनका नंबर निकाला श्वेताब ने और हमने मैसेज कर दिया। हमें लगा ठीक है, रिप्लाई करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। बट उनका रिप्लाई आया तो उन्होंने सिर्फ ये बोला, कहते कि स्क्रिप्ट क्या है, मुझे स्क्रिप्ट भेज दो। तो हमने भेज दी और भेज के मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट करने निकल गया। मुझे लगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद रिप्लाई कर देंगे, बोल देंगे नहीं करना है तो रिप्लाई नहीं आएगा उनका कभी। बट 2 घंटे बाद उनका फोन आ गया और वो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। और मैंने बोला सर हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। कह रहे नहीं मैं कर रहा हूँ, तू लाइक आई लव इट एंड दिस एंड दैट, एंड सो इट वाज अ वेरी मैजिकल एक्सपीरियंस। एंड सतीश सर के साथ तो बहुत सारी मेमोरीज हैं फिल्म की भी। सो आई मीन मतलब इनफैक्ट बहुत पॉइंट्स है जहाँ मैं किस चीज़ में अटक जाता था क्रिएटिवली और एनीथिंग, वो काफ़ी मुझे उसमें गाइड करते थे। एंड आई एम श्योर थिएट्रिकल फिल्म अब रिलीज हो रही है, ही वुड बीन वेरी एंथुजियास्टिक, बट या आई मीन दैट्स वन थिंग जो आई थिंक कहीं पे रह जाता है। वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज विद हिम। मेरी इस फिल्म में तो मेरा उनके साथ कोई रोल नहीं था, लेकिन मेरी तो बहुत पर्सनल मेमोरीज हैं। एक तो माय वाइफ, शी हैज़ बीन कॉलिंग हिम चाचा सिंस शी वाज अ चाइल्ड, बिकॉज सतीश जी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई इन-लॉज फैमिली एंड एक बिल्कुल परिवार की तरह से। और ये कोइंसिडेंस ये भी है कि ही हैड अ लेट चाइल्ड, और जूही इनको चाचा बुलाती थी और सतीश जी की बेटी मेरे बेटे को राखी बांधती है। तो ये एक जोक होता था सतीश जी और जूही के बीच में कि देखो मैं आपको चाचा बुलाती हूँ और वंशिका जो इनकी बेटी है वो मेरे बेटे ईमान को राखी बांधती है। तो मेरे खैर एज एन एक्टर तो मैंने उनके साथ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी काम किया, लेकिन पर्सनल मेमोरीज बहुत सारी हैं। एंड उनसे ज़्यादा, जैसा तरुण ने कहा कि सतीश जी से ज़्यादा कोई एंथुजियास्टिक इंसान नहीं देखा मैंने। मुझे नहीं याद पड़ता कोई एक डल मोमेंट। मतलब हमारे घर पे जब हम मिलते थे तो 2-2 4-4 घंटे, और सतीश जी के पास किस्से हैं, बहुत उनके किस्से पास हैं, बहुत किस्से हैं सुनाने को। और मुझे आज भी याद है जब ये सडन न्यूज़ आई थी, सुबह सुबह हमें पता चला था और हम सब आई थिंक अराउंड 6:30 6:40 मिस्टर अनुपम खेर मैसेज माय वाइफ कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड सडनली आई वाज स्लीपिंग एंड जूही स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक, सडनली मैं उठा नींद में कि क्या हो गया ये, एंड शी जस्ट शोड मी मिस्टर खेर्स मैसेज कि ये उनका मैसेज आया। इमीडिएटली हम लोग गाड़ी निकाली और घर गए। सुबह के 7 बजे हम उनके घर पहुंच गए थे। उसके बाद 10 बजे तक और लोग आने लग गए जो उनके इंडस्ट्री में उन्होंने इतना वक्त बिताया और इतने लोगों के साथ काम किया है। बोनी कपूर जी, जावेद अख्तर साहब, सब पहुंच चुके थे 10 साढ़े 10 बजे तक घर पे। एंड ही पास्ड अवे इन दिल्ली एंड स्टिल पीपल वर वेटिंग फॉर हिम टू कम टू बॉम्बे। आप बिलीव नहीं करोगे, हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे उनके घर में, जावेद साहब, और ये सिर्फ यही बातें हो रही थी कि यार ये आदमी, इसने कभी हमें, मतलब आज पहली बार इसने रुलाया,
इससे पहले इसने कभी नहीं रुलाया हमें, बिकॉज ही वाज। और मेरा तो ये एक अजीब सा एक कोइंसिडेंस है, मैं तो जिस दिन ये हुआ उससे एक दिन पहले हम होली वाले दिन हम साथ थे जावेद साहब के घर पे, शबाना जी के घर पे। तो हमारे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था ये। और ये ऐसा इंसान जो मतलब फुल ऑफ एनर्जी, पैशनेट अबाउट हिज वर्क। मतलब आप जैसे आप सोचिए, मेरी फिल्म में तरुण एक नए डायरेक्टर थे, लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, कितनी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की और कितनी फिल्मों में उन्होंने, हाँ मतलब इनफैक्ट वो डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, हाँ, उनको writer फिल्म भी थे। मेकिंग, राइटर भी थे, Writer, उनको producer। फिल्म मेकिंग की जो नॉलेज थी, मतलब जाने भी दो यारों से देखे, हमने अब तक सारी फिल्मों की बातें कर ली होगी उनसे। और वही तो सर हंसते रहते थे हर कोई सिचुएशन हो, सर एकदम से सीरियस बात करते करते हंसना शुरू कर देंगे, और आपको लगता था कि यार अच्छा शायद ये बात छोटी है, हमें बड़ी लग रही है। तो वो जो उनका पैशन था ना, मतलब वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन ईडी मैंने कई फिल्मों पे काम किया, मैं प्रेजेंट एक्टर्स में उतना नहीं देख पाता जितना उनमें, और उनको कोई जरूरत नहीं है, लाइक देयर इज नो नीड, लाइक देयर इज नो नीड फॉर हिम टू प्रूव एनीथिंग, बट स्टिल हिज पैशन फॉर सिनेमा इज जस्ट लाइक अनमैच्ड। वेल डेफिनेटली इस फिल्म में उनका जो पैशन और एंथू है वो यहाँ पे जरूर दिखने नहीं, वाला है। और इनका जो रोल है इस फिल्म Exactly. में, जो उनके फैंस हैं जो सतीश जी को पसंद करते हैं एज एन एक्टर, सभी पसंद करते हैं, लेकिन अगेन क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी एक और सीरीज आई थी जिसमें सब लोगों ने कहा अरे ये एक अलग सा कुछ रोल कर लिया। आई एम 100% श्योर उनके किरदार को देखकर लोग ये कहने वाले हैं। वेल अभी तो फिर सिर्फ टीजर रिलीज हुआ है, समथिंग अबाउट द स्टोरी जो अभी तक नहीं पता है, ट्रेलर भी नहीं आया अभी तो। स्टोरी तो मैं जितनी कम बताऊं उतना अच्छा है। ठीक है। So basically story is about these characters in this place, and जैसा मैंने कहा कि it is about this one character and his journey through these jungles and everything to from being a small child to growing up being an animal, but ये वो animal नहीं है जो आप सोच We रहे got it, we got it. बट ये दुनिया, मतलब मुझे लगता है कि जब आप इन किरदारों को देखते हैं ना, ये एक दुनिया है जो तरुण ने क्रिएट की है, और ये किरदार उस दुनिया में घूम रहे हैं। कुछ को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ को समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसे किरदार हैं जो उनको लगता है कि मैं इन सबको पावर रूल कर सकता हूँ। सो ये वर्ल्ड जो तरुण ने अपनी राइटिंग और अपनी फिल्म मेकिंग से क्रिएट किया, ये दुनिया है जो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत, अंग्रेजी में वो शब्द है ना क्वर्की, वैसी दुनिया क्रिएट की है। वेल जो दुनिया की ये बात कर रहे हैं, 9th of Feb is the date, वो दुनिया इस दुनिया में आने वाली है। थैंक यू सो मच सर, एंड आई डेफिनेटली थिंक कि आफ्टर द मूवी इज रिलीज्ड द ऑडियंस रिएक्शन विल बी बुर्रा। कैन वी डू दैट वन? बुर्रा थैंक यू सो मच। 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो।